प्रयत्न करते हैं। आज हमारे सिद्धि विनायक जो खेरामाई खेल माता मंदिर में गणेश जी विराजमान है, वो मानवीय जन्म बहुत छोटे से उनका विस्तार हो रहा है। विस्तार होते होते आज उनकी इतनी बड़ी कृपा हो गई कि यहाँ देखिए एक से एक कमेटी है सागर में, जिनके पास कल करवा देते भगवान कृष्ण राज की जय हो। तो आज अब छोटी सी बात बता रहा है कि कथा वास्तव में का है, भागवत काय को कहते हैं कि हमें सत्संग सुनने को अवसर कभी मिला। जैसे एक साहिब ने कहा, सत्य छुप नहीं सकता झूठे असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है इस पे, क्योंकि देखो जो भी कवि होते हैं या जो कविताओं की रचना करते हैं तो इनका सबसे मेन क्या होता है, अनुभव होता है, और अनुभव ही जीवन का सर्वोपरि ज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज कोई कहे कि कथा कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भागवत में जो लिखा है वह एक एक अक्षर सत्य है। एक एक अक्षर सत्य है कि बहु जन्मों प्रत्येक पुण्यम, जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कहीं हमें यह सत्संग की प्राप्ति होती है। तो जो हमारी कथा के मुख्य यजमान हैं पंडित श्री वासुदेव पांडे जी और हमारे दीपक यादव, उनकी गृह स्वामिनी भुवनेश्वर राय, उनकी गृह स्वामिनी, और जो आनंद चौबे जी, इनकी गृह स्वामिनी, जो इस कथा में नीतेश यादव जो प्रत्येक वर्ष गणेश जी के इस महोत्सव में सम्मिलित रहते हैं, वो गणेश जी की पूजा सेवा का ही जो फल है कि आज गणेश पंडाल में जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। क्योंकि जी आयोजन करना साधारण बात नहीं है, न सबके बस की बात है। इतने पैसा वाले लोग हैं, इतने पैसा वाले लोग हैं कि वे चाहे तो रोज कथा सुन सकते। यह जो आयोजन है वास्तव में भगवान गणेश की ही कृपा है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वार्डवासियों का उपकार है, माताओं का बड़ा उपकार है कि आज ऐसी धूप में है कम से कम 2 घंटा यात्रा की। अब किस लिए की? क्योंकि रामायण में जो तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमारी कथा देखो तरह कैसी है, बड़ी देर में समझ में आती है, बाकी आए पूरी कि पंडित जी ने कहीं कहा थी, सुनिएगा। तो तुलसीदास ने लिखा ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसे करे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसे करे। अगर मान के चलो तुलसीदास ने देखो कि कर्म प्रधान, तो एक संत जी कह रहे हैं कि ये झूठी है चौपाई। अब झूठी कैसे हो गई?
भाई एक गांव में एक व्यक्ति जा रहा था, तो बड़ी गहराई से समझना, बात छोटी है। तो उसने क्या देखा कि आम के पेड़े में आम का फल पका हुआ लगा है। देख करके वहां गया और उस आम को तोड़ लिया। जैसे ही उसने तोड़ा तो मुंह में दिया, जिसका पेड़ था उसने आकर के इसकी पीठ में 2 डंडे मारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब 2 डंडे मारे तो जो संत ने कहा कि चौपाई झूठी है, तो पीठ में कौन सा कसूर करो? तो अरे हाथ में तोड़ो, आंख में देखो, मुंह ने खाओ, पीठ ने तो कोनो काम ही नहीं करो। लेकिन डंडा कहाँ पड़ो? पीठ पे पड़ो। अब यदि आप गहराई से विचार करो तो आपकी समझ में आ जाए कि सत्यता का है। जैसे ही पीठ में डंडा पड़ा तो आंसू कहाँ आया? आंख में। तो सबसे पहले तो किसका था? आंख का था। तो इसी प्रकार की कथा है कि कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी गूढ़ है। कहना चाहिए कि इसकी पारंगत नहीं है, इसको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन हमारा सबसे यही निवेदन है कि मात्र पूरे पुराणों का सार, पूरे 6 शास्त्र, 18 पुराण, वो 4 वेद, इनका यदि सार है तो सर देखिए कि सुख दे हो सुख होत है, दुख दीनो दुख होई। यदि वास्तव में यदि हम अपने हृदय से भजन पूजन तो करना जरूरी है, क्योंकि बगैर भजन के इस संसार में रहना कठिन है। इस संसार में रहना कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि बगैर भजन के हम भोजन भी नहीं बचा सकते। क्योंकि नवरात्रि में, सप्तशती में एक एक चीज लिखी है। क्या? कि तुष्टि रूपेण संसिता। यदि जो हम अन्न खाते हैं और अन्न से जो हमें संतुष्टि मिलती है तो वो कौन है? माँ की कृपा है। विद्या रूपेण संसिता। यदि हमारे अंदर बुद्धि और विद्या है तो वह भी भगवती की कृपा है। और यदि हम चल गए, निंद्रा देवी, ऐसा नहीं कि हम अपने भोजन करें और नींद आ गई। अरे ऐसे इसी सागर में हजारों लोग हैं जो दवाई खाने के बाद जिन्हें नींद नहीं आती। तो वह कौन है? निद्रा रूपेण संसिता। अरे वह भी निंद्रा देवी है जो हमारे शरीर में निवास करती। उसकी बड़ी कृपा है कि समय पर हमारे पास आकर के हमें नींद में सुला देती है। अगर बगैर भगवती की कृपा हम पानी तक नहीं पचा सकते। पानी पचाना भी कठिन है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भगवती ने हमें दिया है, सबसे पहले तो 5 भौतिक शरीर माँ की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ। और ऐसे लोग जो हैं जो अपनी माँ का अनादर करते हैं, अपनी माँ को नहीं मानते, तो फिर उन्हें सत्यता ये है कि मनुष्य जन्म तो मिलना ही नहीं है दोबारा। कभी जीवन में दोबारा मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? पितृदेवो भव, मतलब एक पितृ ऋण होता है हमारे ऊपर, मातृ ऋण होता है, भातृ ऋण होता है। तो जो हम जी भजन करते हैं या पूजन करते हैं या मान के चलो सत्संग करते हैं, इसका करने का मतलब क्या है? इसके करने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तब तो हम कथा भागवत सुन रहे। तो चित चोर पापम, जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उन पापों को भगवान दूर करता है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग अच्छे प्रेम से गाना कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतनी से आ रही आवाज माई पीछे से बिल्कुल नहीं आ रही। राजा माइक खराब है का? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय